ओके, वेलकम टू मैथ सर्किल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5। आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे ये कुछ लॉज जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था। ये 4 लॉज दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं जो ख़ास तौर से जो बच्चे जेईई मेंस का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए एनसीईआरटी की बुक में जो रिमार्क्स है या जो लॉज प्रॉपर्टीज़ ये सारे दिए हुए हैं वो टिप पे रखना है, ख़ास तौर से जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं। अब देखिए यह इन सब अच्छा ये बता दूँ, ये सारे लॉज वगैरह को आप वेन डायग्राम के हेल्प से आसानी से प्रूफ कर सकते हैं और कुछ वर्कआउट वगैरह करके भी कर सकते हैं, जैसे ए और बी कुछ सेट्स सपोज कर लें उससे भी करें। कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या है? ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए डैश मीन्स वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 हो, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों डिसजॉइंट होता है। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इस लॉ का स्पेशली नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट अगेन फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो ए आएगा, ए डैश होल डैश इक्वल टू ए। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट क्या है? अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट होगा और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो एम्प्टी सेट होगा। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनिवर्सल सेट हम आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सी इक्वल टू 3 4 5 6। फाइंड ए डैश। आपको ए डैश फाइंड करना है। ए डैश फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं आसानी से ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए। आपको बताया था हमने। ए डैश का मतलब क्या हो गया? ए डैश का मतलब हो गया यू माइनस ए। अब देखिए यू में से ए को माइनस कर दीजिए 1 2 3 4 के अलावे 1 2 3 4 ये इसके अलावे जो बच गया 4 5 6 7 8 9 ये आ जाएगा हमारे इसमें 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं। बी डैश ए यूनियन सी डैश। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी फाइंड कर लेंगे। ए यूनियन सी फाइंड करने के बाद फिर उसको यूनिवर्सल सेट में माइनस करेंगे। जैसे मैं कर देता हूँ ये ए यूनियन सी इक्वल टू ए और सी का यूनियन देखिए। ए इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 और सी इक्वल टू क्या है? 3 4 5 6। 1 2 3 4 और 5 6 बच गया तो 5 6 लिख दीजिए। ठीक है। अब ए यूनियन सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए यूनियन सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए यूनियन सी डैश इक्वल टू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 को माइनस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? ये हमारा सिर्फ 7 8 9 बच जाएगा। तो ए यूनियन सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 8 9। ओके, इस तरीके से आपको इन सबको फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सेट गिवन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए इक्वल टू ए बी सी। अब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम इसमें? ए कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच और ए इक्वल टू क्या है? ए बी सी। तो ए बी सी के अलावे क्या बच जाएगा? डी ई एफ जी एच। क्या बच जाएगा हमारा? डी ई एफ जी एच। ये होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसी तरीके से हम फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लिया गया है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सब का आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। आइए देखते हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट में क्या है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर एक्स इवन नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ओड नेचुरल नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? आप लिख देंगे, इसी लैंग्वेज में लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स इज ओड नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसका इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ओड नंबर। ऐसे ही ओड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इवन नंबर। इसी तरीके से आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर लेकर के। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट है नेचुरल नंबर।
उसमें से आप इसको माइनस करके कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ u इक्वल टू दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 और a इक्वल टू 2 4 6 8 b इक्वल टू दिस, तो वेरीफाई दैट a यूनियन b होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। देखिए आपको ये इस तरीके से और सब में भी आप वर्कआउट कर सकते थे, ये ऊपर जो लॉज हमने डिस्कस किए थे उसमें व्यू गिवन है आपको। तो आप चलिए हम एक करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए यूनियन बी डैश निकालने से पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए क्या है 2 4 6 8, बी इक्वल टू क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो हम लिखते हैं पहले इसको 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब आप देख लीजिए आपका ये यूनियन लिखा गया, 2 4 6 8 आ गया, 2 4 6 8 आ गया, 2 3 5 7 आ गया, 2 3 5 7 आ गया। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी डैश फाइंड करना है हमें, ए यूनियन बी डैश कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी माइनस करिए, क्या हो जाएगा इसका 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। क्या बच जाएगा आप ये 2 3 ये 8 तक 2 3 4 5 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 है ना, बच जाएगा हमारा सिर्फ 1,9। तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 1,9 इस तरीके से। अच्छा ए डैश इंटरसेक्ट, ये तो हमने एल एच एस फाइंड किया, अब हम इसका आर एच एस देखते हैं। ए डैश फाइंड कीजिए पहले आप, ए डैश देखिए तो u माइनस ए करेंगे हम, u माइनस ए, u माइनस ए 2 4 6 8 हटा दीजिए इसमें से, 2 4 6 8 हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा 1 3 5 7 9। क्या बच जाएगा इसका 1 3 5 7 9। ये हो गया हमारा ए डैश। बी डैश ऐसे ही फाइंड कीजिए, बी डैश इक्वल टू, क्योंकि हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 को हटा दीजिए आप, 2 3 5 7 को आप हटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 2 3 5 7 हटाते ही 1 4 6 8 9 बच जाएगा, 1 4 6 8 9 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कहा है इसमें, आर एच एस में क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आइए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देखते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है, तो 1 दोनों में है, 1 लिख दीजिए। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, 9 लिख दीजिए। 9 दोनों में कॉमन है, 9 लिख दिए, तो 1,9। अब देखिए आप यहाँ एल एच एस देखिए और ये आर एच एस देखिए, तो लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आप सेकेंड भी प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, फर्स्ट का सपोज कर लीजिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। क्या करेंगे हम, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट हमारा बी है, ये सेट ए है और ये सेट हमारा बी है। ए यूनियन बी को हम इस तरीके से शेड करते थे, ए यूनियन बी ये हमारा सेट होता था, लेकिन हमें लिखना है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो शेड किया हुआ है इसके अलावे जो बच गया ये हमारा बन जाएगा क्या, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम जो बेसिकली दिखाएंगे वेन डायग्राम में वो शेड करेंगे हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम शेड करते हैं, ए बी, इसके अलावे जो बच जाएगा हम इसे शेड कर देंगे। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका डायग्राम। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। देखिए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन को यूनिवर्सल सेट लिया गया है। U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, तो what is A dash? आपसे ये कह रहा है
एक यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट जो लिया गया है यहाँ यूनिवर्सल सेट जो लिया है वो यूनिवर्सल सेट लिया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स को। जितने टाइप का ट्राइंगल होता है, चाहे वो स्केलिन हो, आइसोस्केल्स हो, इक्विलैटरल हो, और क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को यूनिवर्सल सेट में रख लिया गया है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। और ये जो लिया गया है, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। आपसे ये कह रहा है कि वन एंगल जो होगा, एटलीस्ट वन एंगल, नॉट वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कम से कम इन तीन एंगल में से एक एंगल ऐसा ज़रूर है जो 60 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो उस टाइप का ट्राइंगल बच गया जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री होगा। देखिए आप ध्यान से, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इन तीनों एंगल में से कम एक एंगल ऐसा ज़रूर है जो 60 डिग्री नहीं है। डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री का मतलब 60 डिग्री नहीं है ना, 60 डिग्री के अलावे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारा बच गया सिर्फ उस टाइप का ट्राइंगल जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री है। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग या ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए डैश। अब देखिए ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने ऊपर भी देखा था लॉज कुछ ऊपर। ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। फाइव डैश का क्या मतलब, फाइव डैश का मतलब हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा हमेशा, ए आएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखिए बताए थे कि सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, डिसजॉइंट होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा क्या होगा, फाइव होगा, एम्प्टी सेट होगा। यू डैश, यू डैश का मतलब क्या, फाइव। देखिए फाइव डैश का मतलब यू और यू डैश का मतलब फाइव, तो यू डैश मीन्स फाइव। फाइव इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। यहाँ हमने लॉज जो पहले डिस्कस किए थे उस लॉज का यूज हुआ है 7 में। ओके, ये था हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ सर्किल्स। इफ दिस लेसन हेल्प्ड यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।